We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली की सड़कों पर फिर एक बार छात्रों का गुस्सा फूटा है, लेकिन सवाल है आखिर क्यों? क्या हुआ ऐसा कि लाखों छात्र एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं? क्या ये सिर्फ परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर है या मामला इससे कहीं बड़ा है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल इसकी जड़ है एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा। 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच आयोजित की गई इस परीक्षा में छात्रों को जिस तरह की तकनीकी गड़बड़ियों और अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा है, उसने लाखों अभ्यर्थियों को परेशान और हताश कर दिया है। कई सेंटरों पर सिस्टम क्रैश हो गया, कुछ जगहों पर बायोमेट्रिक फेल हुआ और कई छात्रों को तो परीक्षा केंद्र पहुंचने के बाद बताया गया कि उनका एग्जाम रद्द हो चुका है। कहीं माउस नहीं चल रहा था तो कहीं सर्वर ही डाउन था। कुछ छात्रों ने तो यहां तक बताया कि उन्हें देर रात तक सेंटर पर रोके रखा गया, जो न केवल सुरक्षा का उल्लंघन है बल्कि मानसिक प्रताड़ना भी है। इस अवस्था के खिलाफ छात्रों ने दिल्ली के शास्त्री भवन और जंतर मंतर पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी ने इसे यूनाइटेड फॉर एजुकेशन नाम की मुहिम का हिस्सा बताया, जिसमें वो एससी, एसटी, ओबीसी और वंचित वर्गों के छात्रों के साथ मिलकर आवाज उठा रहे हैं। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद पुलिस ने सैकड़ों छात्रों को हिरासत में ले लिया। यही नहीं, इस विरोध में देश भर से नामी शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया, जैसे राकेश यादव, नीतू मैम, अभिनय सर, आदित्य रंजन और गोपाल वर्मा। कुछ को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था, जिससे छात्रों में और ज्यादा गुस्सा फैल गया। सोशल मीडिया पर एसएससी मिसमैनेजमेंट हैशटैग चलने लगा। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि एसएससी की यह परीक्षा मोदी सरकार के सड़े हुए सिस्टम का आईना है। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार युवाओं को भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। यहाँ चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि एसएससी की अगली परीक्षा CGL आने वाली है, जिसमें 30 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल हो सकते हैं। अगर छोटी परीक्षाएं इस हाल में हो रही हैं, तो इतनी बड़ी परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कैसे हो पाएगी? अब छात्रों की मांगें सीधी हैं, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाओ, तकनीकी गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच हो और दोषी एजेंसियों को जवाबदेह बनाया जाए। लेकिन जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज होता है, महिला शिक्षकों को बिना महिला पुलिस के हिरासत में लिया जाता है और आवाज़ उठाने वालों को बसों में भरकर थाने भेजा जाता है, तब सवाल सिस्टम पर ही उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।